बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सनाएं तारीफ़ें अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए और दुरूद सलाम प्यारे आका हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। बेटा आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस का हम लेक्चर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया है कि हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिस्कस करेंगे। आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा कि प्रीवियस लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से पहले हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उसमें बड़ी डिटेल के साथ हमने उसका ट्रेंड भी देखा था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था। तो आज हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल के साथ देखेंगे। अफिनिटी क्या होती है? आपके ज़हन में एक सवाल आता है कि ये क्या है, तो आप बेटा देखें कि आयोनाइजेशन एनर्जी में हम कैटाइन फॉर्मेशन को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में बेटा हमारे पास क्या होती है, एनाइन फॉर्मेशन होती है। उसको बेटा हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉन ही होता है। अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, इंटरेक्शन किन के दरमियान। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन अट्रैक्शन बिटवीन पेरेंट एटम एंड अपकमिंग इलेक्ट्रॉन। ये भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब बेटा इसमें भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी होती है, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है एंड सो ऑन। बेटा इसी तरह चलती चले जाती हैं। कहता है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी is the enthalpy change involved when 1 mole of electron is added to 1 mole of gaseous atom। यानी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना या ऐड करना है तो वो बेटा हमारे पास क्या हो कि गैसियस स्टेट में हो, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस यूनी नेगेटिव आयन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसका मतलब क्या है कि यानी कि एक मोल यानी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम ऑफ क्लोरीन जो हों वो गैसियस स्टेट में होंगे। तो जब वो क्लोराइड आयन में जाएंगे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो बेटा हमारे पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। जैसे क्लोरीन यहाँ पे ब्रैकेट में छोटा सा गैसियस स्टेट में लिखा हुआ है प्लस ई, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, क्लोराइड आयन बना, तो डेल एच नॉट ई ए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी साथ 1 लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है -348.8 किलो जूल पर मोल। तो क्या आप समझ में आया कि जब भी किसी गैसियस एटम के एक मोल हो और उनको एक मोल इलेक्ट्रॉन दिए जाएं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ये क्यों रिलीज होती है कि ये है बेटा पेरेंट एटम, ये है अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, ये और इसका एक अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है क्लोरीन का। और जब ये इलेक्ट्रॉन आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड करता है। तो जब वो एक्सपैंड करता है फॉर अकोमोडेशन ऑफ अपकमिंग इलेक्ट्रॉन और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन एटम एंड अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो बेटा हमारे पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये बेटा हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो बेटा सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। जब थर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा ऐड होता है तो ये बेटा हमारे पास क्या कहलाती है, थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। अब बेटा हम इसको जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है इसमें बेटा हम फर्स्ट जब भी होगा तो एनर्जी रिलीज होती है तो इसके साथ हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन जो है वो बेटा क्या कर देते हैं, ऐड अप कर देते हैं। अब बेटा हमारे पास सेकंड एग्जांपल है कि जब फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या फर्क है, और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हाई सेकंड ईए वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू always positive।
वो पॉजिटिव हमेशा क्यों होती है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन की एग्जांपल है, ऑक्सीजन है बेटा, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो O नेगेटिव हो गया, यूनि नेगेटिव आयन बना, डेल एच नॉट ई है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है -142 किलो जूल पर मोल आ गई। अब बेटा जब सेकंड इलेक्ट्रॉन इसी के ऊपर ऐड करते हैं तो ये बेटा हमारे पास O नेगेटिव प्लस E, ये अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन यानी यूनि नेगेटिव आयन है। पहले हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे किसके ऊपर, एक न्यूट्रल एटम के ऊपर ऐड करते थे। जब बेटा सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो बेटा किसके ऊपर ऐड हो रहा है, यूनि नेगेटिव आयन के ऊपर, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वैकेंसी है उसके पास ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में जगह है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन बेटा ऐड हो सकता है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, फोर्सफुली यानी उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसी बेसिस के ऊपर हमारे पास जो सेकंड ये वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव होती है, और वो कितनी आती है 844 किलो जूल पर मोल। ये उसने लिखा भी हुआ है, इट इज बिकॉज द नेगेटिवली चार्ज आयन रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो बाद में आ रहा होता है। तो वो ये हमें, तो इसलिए हमेशा जो सेकंड ये वैल्यू होती है वो बेटा हमारे पास क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। बेटा हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, as similar like ionization energy there are lot of factor that affecting the electron affinity। फर्स्ट फैक्टर है बेटा हमारे पास साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम भी बेटा हम इसको कह सकते हैं, या बेटा आप इसको एटॉमिक रेडियाई भी कह सकते हैं, साइज ऑफ एटम, या बेटा हमारे पास इसको एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं, एटॉमिक रेडियाई, या बेटा हमारे पास एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो होता है ये बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के, यानी जितना किसी एटम का साइज ज्यादा होगा उतनी ही बेटा उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो होगी वो कम होगी, और जितना उसका साइज स्मॉलर होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा हो जाती है। दूसरा बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज, जितना बेटा न्यूक्लियर चार्ज उसका ज्यादा होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी, यानी स्ट्रोंगर अट्रैक्शन होगी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, और जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चले जाएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी उतनी ही बेटा क्या होती चले जाएगी, बढ़ती चले जाएगी। थर्ड बेटा हमारे पास फैक्टर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम। इसको पढ़ने से पहले एक फैक्टर और याद रख लें कि ये बेटा एक फैक्टर आ जाता है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो भी बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। जितना बेटा हमारे पास क्या है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, और जितना बेटा शील्डिंग इफेक्ट कम होता चला जाएगा उतनी उनकी इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो बढ़ती चले जाती है। ये थर्ड फैक्टर कर लीजिएगा। फिर फोर्थ फैक्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम, ये बेटा हमने पहले भी डिस्कस किया है, दोबारा से डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो भी बेटा अफेक्टेड होती है, अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हमने स्टेबिलिटी का रूल पढ़ा था कि जो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से होते हैं, फील्ड। फिर बेटा हमारे पास क्या होते हैं, हाफ फील्ड, और एंड पे बेटा हमारे पास क्या होते हैं, पार्शियली फील्ड आ जाते हैं। तो बेटा उसी बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को बेटा क्या करती है, अफेक्ट करती है। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की, ये ग्रुप 15 से ताल्लुक रखते हैं, तो उनकी जो है एटम्स आर वेरी लो,
यानी उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्यों लो होती है, क्योंकि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल इनके अंदर पाए जाते हैं, यानी NS2 और NP3, यानी P में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो ये हाफ फील्ड है। तो ये जो हाफ फील्ड होंगे वो स्टेबल होंगे, तो इस वजह से उनकी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन जो होती है वो बेटा कम होती है, स्टेबल है, तो इसलिए बेटा उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम हो जाती है। अब बेटा हमारे पास आ जाता है ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं। तो ट्रेंड बेटा हम लेफ्ट टू राइट भी देखते हैं, टॉप टू बॉटम भी देखते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन इन द ग्रुप, एटॉमिक साइज जो होता है वो बेटा क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज उसका डिक्रीज हो जाएगा, लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी की वैल्यू भी बेटा क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो जो एस्टाटीन है उसकी जो वैल्यू होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू आयोडीन। फिर ये ग्रुप 17 के उसने मेंबर लिखे हैं। सबसे पहला मेंबर जो है वो बेटा हमारे पास फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, और फिर बेटा हमारे पास क्या आ जाती है, एस्टाटीन भी आ जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है कि फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू as then chlorine although its size is smaller, explain। ये बेटा नेक्स्ट हम एक क्विक चेक जो है वो डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको इसको प्रॉपर से हम डिस्कस भी करेंगे। दूसरा बेटा हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू जो होती है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। तो क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, अट्रैक्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली, तो उसके अलावा जो बेटा एटॉमिक रेडियस जो होता है वो उसका डिक्रीज भी कर जाता है। अब बेटा जो सवाल डिस्कस किया है वो भी देखें, तो यहाँ पे हमारे पास देखें फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम है, क्लोरीन की ज़्यादा है, फिर उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन की उसके लिहाज से कम हो जाती है। तो ये देखें टॉप टू बॉटम जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, एक्सेप्ट एन एनोमलस या पेकुलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो यहाँ पे एक अलग बिहेवियर है। ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो बेटा क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती ही चले जा रही है। ठीक है जी, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर भी हम डिटेल जो है वो क्विक चेक में इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसका इफेक्ट होता है, इनका कॉन्सेप्ट क्या आपको समझ में आया है। फिर भी अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।